जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज से क्लास हिंदी क्लास 10 का हिंदी का काव्यखंड का पहला चैप्टर से काव्यखंड को शुरुआत किया जा रहा है। तो चलिए देखा जाए, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही धांसू वीडियो है और एकदम मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। और जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन एकदम खोपड़ी में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखा जाए और समझा जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो चैप्टर है और काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके लेखक हैं गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में आप नॉर्मल तो जानते ही होंगे, और उनका नाम है, गुरु नानक के बारे में आप जानते हैं, यह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। इतनी बात समझिए, सिख धर्म को शुरुआत करने वाले। राइट, क्लियर बात यहां तक। गुरु नानक ने यह कविता लिखा है, और गुरु नानक ने आपके पाठ्य पुस्तक के लिए जो गुरु नानक की जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसमें दो पद है। और पहले पद में है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला क्या है? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो गुरु नानक का कविता है उसमें दो पद है। पहला पद है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और एक पार्ट जो है, जो सेकेंड पद है, उसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत ही मजेदार पद हैं दोनों। तो चलिए शुरुआत किया जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कि गुरु नानक का जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म जो है की बात यदि देखी जाए तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब? 1469 ईस्वी में। इसके अलावा बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1539 में, वाह गुरु कहते हुए इनका मृत्यु हो गया था 1539 में। जन्म बात की जाए तो तलवंडी, जन्म का स्थान कहां है? जन्म कहां हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी के अलावा यदि बात किया जाए तो तलवंडी यह लाहौर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कहां? लाहौर। और यह जो जगह है अभी फिलहाल नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नानकाना साहब। नानकाना साहब के नाम से ये जाना जाता है। फिर से बात सुनिएगा कि गुरु नानक का जन्म कब? 1469, मृत्यु 1539, और जन्म जो है तलवंडी में, लाहौर में, जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी फिलहाल। इसका नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि इनके क्या बोला जाए, पिता का जो नाम था कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री, क्या नाम है इनके पिता का? कालू चंद्र खत्री। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। पिता का नाम है कालू चंद। ये कौन है? पिताजी हैं उनके, कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। और माता जो है, माता श्री जो है, इनका नाम है तृप्ता देवी। क्या नाम था? तृप्ता देवी। याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो राइटर है, उनका इंट्रोडक्शन भी आपके एग्जाम में पूछा है। हाँ, इनकी जो पत्नी है, उनका नाम है सुलक्षणी देवी। ओके, क्या फिर से रिपीट करते हैं हम सभी लोग? घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, मस्त है एकदम टॉपिक। चैप्टर के लेखक जो है उनका नाम है गुरु नानक। उनका जन्म 1469, मृत्यु 1539, तलवंडी नामक जगह में, क्या बोला जाए, जन्म हुआ था, और लाहौर में। और फिलहाल क्या कहलाता है ये? नानकाना साहब। पिता का नाम है कालू चंद्र खत्री, माता का नाम है तृप्ता देवी, और पत्नी जो है उनका नाम है सुलक्षणी देवी। आई होप की चीजें आप समझ रहे होंगे। देखिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं, और वो रचना आप याद रखिए, आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार 4 रचना है। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार 4 रचना है, और वो रचना कुछ इस प्रकार है। एक है जपूजी
याद रखिएगा रचना, रचना का नाम याद रखिएगा, आप डैश करके लिख लीजिए रचना। रचना कौन है? जप्पू जी। आशा दीवार, जप्पू जी आशा दीवार, जप्पू जी और आशा दीवार। एक है सोहिला, और पहले ये तीन कवर करिए। अगला है जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला, और इसके अलावा है रही रास। इसके अलावा क्या है? रही रास। ये आप याद रखिएगा। क्या क्या नाम है? जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला, और अगला है जो नाम याद रखिएगा रही रास। आई होप कि ये चीजें इतनी समझ में आ रही होगी। देखिए यदि बात किया जाए तो इनके पिताजी जो हैं कालूचंद्र खत्री, ये चाहते थे कि गुरु नानक जी व्यवसाय करें। कालूचंद्र जी का जो व्यवसाय था तो वो भी चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं वह भी क्या बोला जाए व्यवसाय करें, व्यापार करें। लेकिन इनका मन जो है बचपन से व्यापार में लगता नहीं था और इनका मन भक्ति में लगता था। और बचपन से ही उसके अलावा इन्होंने क्या बोला जाए हिंदू मुस्लिम दोनों को समान रूप से देखते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी। और इन्होंने अन्य देशों, कई देशों का देशाटन किया, अर्थात कई देश घूमे। किताब का शब्द है देशाटन, तो ये कई देशों को घूमे और यह मक्का मदीना भी गए घूमने। इसके अलावा बात की जाए, याद रखिएगा शब्द मैं क्या क्या कह रहा हूं, और जो शब्द यदि लिखने लायक लगे आप लिख लीजिएगा। मैं जो भी बोल रहा हूं इस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, चलिए ख्याल करिएगा। हाँ, मैं वही चीज ही आपके सामने बोलूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखिएगा। और इनके पिता चाहते थे कि ये व्यवसाय करें, लेकिन इनका मन बचपन से ही भक्ति में लगता था और भक्ति में लगा। फिर उसके बाद ये कविता लिखना शुरू किए। कविता जब लिखना शुरू किए तो ये इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से लेके आगे बढ़े और देशाटन किए, मक्का मदीना तक घूमने गए। और देखिए यह पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे और हिंदी में ब्रज भाषा खड़ी बोली में कविता लिखते थे। लाइन शब्द याद रखिएगा आप सभी लोग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, फिर से सुनते हैं। यह पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे, लेकिन हिंदी में भी बहुत सारी बोली है। तो हिंदी में कौन सी बोली बोलते थे? ये ब्रज भाषा की खड़ी बोली में कविताएं लिखा करते थे। आई होप कि इतनी बातें आपके जेहन में समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं कह रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं। और चैप्टर के लेखक का नाम गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1539, और जन्म स्थान जो है तलवंडी के लाहौर में, और जो फिलहाल जो है पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये जन्म स्थान जो है फिलहाल नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता देवी, और पत्नी जो थी सुलक्षणी देवी। इनका मन जो है व्यवसाय में नहीं लगा, तो क्योंकि इनके पिता का व्यवसाय था, पिताजी चाहते थे कि व्यवसाय करें, इनका मन भक्ति में लगता था। और ये हिंदू मुस्लिम दोनों को समान रूप से कविता में बात किए, दोनों लोग को देशाटन किए, मक्का मदीना तक घूमने गए, और भी बातें बहुत सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट रहा है वो चीजें समझिएगा। देखिए आप जानते होंगे कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, तो 10 गुरु में से एक 5वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव गुरु नानक साहब की सभी कविताओं का संग्रह किया। कविताओं को क्या किया? संग्रह किया। और यह कविता संग्रह को किस नाम से आगे जाके जाने लगा? गुरु ग्रंथ साहिब। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि सिखों में 10 गुरु हुए, ये तो सिखों के 5वें गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इनकी कविताओं, जितने भी गुरु नानक ने कविता लिखी थी उनका संग्रह बना दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। और बाद में उस संग्रह का नाम पड़ा, काफी प्रसिद्ध हुआ भी वो संग्रह, और उसका नाम पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर बात? आई होप कि मजा आ रहा होगा। ठीक है, मजा आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, और थोड़ा सा हमें भी अपने आप को सुधार करने का मौका मिल जाए। देखते हैं कैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज ख्याल करिएगा, गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में लिखे थे। कब?
1604 ईस्वी में जो कविताओं का संग्रह है ना, यह 1604 में। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य रूप से, हाँ एक चीज और, कविता पर तुरंत 1 मिनट का और कुछ बात समझ लीजिए। देखिए एक चीज छूट रहा है, तीनों ने मतलब उनके द्वारा जो इस पाठ्य पुस्तक में पद है, 2 पद है। तो देखिए पहला पद और दूसरा पद में क्या है, तो पहला पद जो है वह राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। पहला पद जो है राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, और आप देखिएगा, किताब पढ़िएगा तो देखिएगा, राइट ना। और दूसरा पद जो है सुख दुख में एक समान रहने के लिए बतलाता है, और निर्मलता हासिल करने के लिए बतलाता है कि ताकि लोग निर्मल रहें, बस। तो पहला किस पर बात करता है, पहला बात करता है राम नाम के कीर्तन पर, और दूसरा जो है दूसरा जो पद है इसमें सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की बात कही गई है। और हां एक बात समझिएगा, और यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक साहब। और चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए ओके, हाँ मैंने किताब लिया है, यदि आप किताब नहीं लिए हैं तो मैं यहां पे लगा दे रहा हूं इस, चलिए आपको दिख भी रहा होगा अब। चलिए ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लाइन क्या है, राम बिन, हाँ पहला लाइन जो कविता है, पहला पद जो है, पहले पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब है, इस जो पहला हेडिंग ही है, टाइटल ही जो है पहले पद का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है, बिरथे, राम नाम बिनु, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी जन्मा जग में जन्म लेना, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है। कौन कह रहा है, कह रहे हैं गुरु नानक जी। अगला लाइन तो फिर वही है, जब शुरुआत करते तो आप देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ओके, आगे का लाइन है, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मति भरमना। बिखु खावे का मतलब क्या, राम नाम के बिना जो भी खाता वो बिख ही खाता है, विष ही खाता है। राम नाम के बिना आप जो भी खा रहे हैं वह क्या है, विष है, विष के समान है। बिखु खावे बिखु बोले, जो भी वाणी है, जो भी बोला जा रहा है वह भी किसके समान हो गया है, विष के समान हो गया। बिनु नावे, नाम के बिना, बिनु नावे, नावे का मतलब नाम, बिनु नाम के, निहफलु मति भ्रमना, सब कुछ निष्फल हो गया। और मति क्या है, मति भ्रमना, मति क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है ऐसे इधर उधर, किसके बिना, जो कुछ भी है, आप जो भी खा रहे हैं, बिनु खावे बिखु बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मति भ्रमना, बिना राम के नाम के आप जो भी खा रहे हैं वह क्या है, विष के समान है, जो भी बोल रहे हैं विष के समान है, और आपकी मति भ्रमण करती रह जाएगी, निष्फल, बिना मतलब का। देखिए इस पद में गुरु नानक जी जो है क्या बोला जाए, पूजा पाठ के प्रति जो दिखावापन है उसको बतलाते हैं कि असली जो भक्ति है वो क्या है, असली भक्ति क्या है, उस चीज को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज असली भक्ति और क्या चीज दिखावा है। ये कहते हैं कि राम नाम की ही असली भक्ति है, उसके अलावा जो भी खाइएगा, जो भी बोलिएगा वो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। आगे का लाइन, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करें। संध्या का मतलब कि संध्या के समय जो आरती वगैरह होता है, या आप संध्या कर्म निकाल करें। आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप बहुत ज्यादा पुस्तक पाठ, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बखान कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक
मतलब सुबह से नहीं, मतलब आप शाम तक संध्या क्या बोला जाए, संध्या कर्म निकाल करें और संध्या को आप जो भी कर्म है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बेकार है। राम नाम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना ये सब कुछ पाठ पुस्तक पाठ बखानना, ये सब कुछ क्या है, संध्या निकाल करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। असली भक्ति जो है वो राम नाम में रखा है। अगला लाइन, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरै। बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु के उपदेश के, गुरु शब्द का मतलब यहाँ पे ईश्वर, राइट ना, बिना ईश्वर के उपदेश के, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहां, बिना ईश्वर के उपदेश के पालन के मुक्ति नहीं है, मुक्ति कहीं नहीं है। प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरै। और जितने भी प्राणी है वह जब राम का नाम नहीं लेता है तो राम नाम बिनु अरुझि मरै। अरुझि का मतलब अरुझा के, अरुझा का मतलब उलझ के, और उलझ के मर जाएगा। आगे का लाइन है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। यानी कहना ये चाह रहे हैं इस पंक्ति में, दंड कमंडल यानी साधु संत जो होते हैं, दंड कमंडल लेकर आप शिखा बना लिए हैं, शिखा मतलब चोटी, राइट ना, शिखा सूत, सूत का मतलब जनेऊ, राइट ना, शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु, आप दंड कमंडल लिए हुए हैं, शिखा बनाए हुए हैं, और सूत, सूत का मतलब क्या, जनेऊ लगाए हुए हैं, और धोती पहने हुए, तीर्थ गवनु, तीर्थ यात्रा पर इधर उधर आते जाते रहते हैं, अति भ्रमणु करे, इधर उधर मतलब अति भ्रमणु करते रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या है, राम नाम के बिना व्यर्थ है, राइट ना। असली जो भक्ति है वह राम नाम के बिना है। और ये सब जो ऊपर भी जितना भी शब्द कहा गया, ये सब क्या है, गुरु नानक के अनुसार ये सब दिखावा है। आगे कहा जा रहा है, राम नाम बिनु शांति न आवे। राम नाम के बिना शांति नहीं है, नहीं आ सकता। जपि हरि हरि नाम सुपारी पर है। राम नाम के बिना शांति नहीं है, और हरि का नाम जपिए और बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार तभी होगा जब हरि हरि नाम जपे, तो हरि का नाम जपते रहिए। अगला लाइन, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा लगा, पूरा बाल का बनाकर मुकुट के जैसा पहन लिए हूं, ये सब दिखावा है। असली जो भक्ति है वो क्या है, राम नाम में है। जटा मुकुट, जटा बनाना, मुकुट, जटा का मुकुट बना लेना, या तन पर भस्म लगाने लेना, राख पोत लेना। लगाई वसन छोड़ी, वस्त्र तक भी त्याग देना, और तन नगन भया, और तन को नग्न कर देना, ये सब कुछ क्या है, दिखावा है। असली भक्ति जो है वो क्या है, राम नाम में है। राम नाम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यही कहना चाह रहे हैं लाइन में। आगे का लाइन, जेते जिय जंत जल थल महियल। महियल मतलब पृथ्वी, महियल मतलब पृथ्वी। जत्र तत्र, यहां वहां, जत्र तत्र, राइट ना। यत्र संस्कृत का शब्द है यहां, और तो यत्र जत्र तत्र, जहां तहां तू सरब जिया। सरब, सरब का मतलब यहां पे जो शब्द है ना सरब, वह सर्व के समान है। सर्व मतलब सभी, सरब, सरब का मतलब क्या है, यहां पे है, सरब का मतलब यहां पे है सर्व यानी सभी, और यहां पे जीव का मतलब क्या है, जीव। यहां पे जीव का मतलब क्या है, जीव। लाइन क्या है, जेते जीय जंत जंत जल जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। इस पृथ्वी पर, इस महियल पर, जत्र तत्र जहां तहां जो कुछ भी दिख रहा है, जल में हो या थल में, जितने भी जीव हैं सब कुछ राम नाम के बिना, राम मतलब ईश्वर के रहमो कर्म से ही क्या हो रहा है, दया दृष्टि से ही सब कुछ चल रहा है। और आगे कह रहे हैं कि गुरु पर सादी राखिले जन को हरिरास नानक, हरिरस नानक झोली पिया। यानी सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही है, और उन्हीं की कृपा से ये गुरु नानक जो है
खुद के बारे में कह रहे हैं कि झोली पिया अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो गए हो और उनकी भक्ति रूपी जो रस है मैं पीकर क्या हो चुका हूं, तल्लीन हो चुका हूं, एकदम लीन हो चुका हूं। आई होप की चीजें समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, खुल के बोलिएगा जहां पे दिक्कत हो। क्लियर है ना? ओके, अगला लाइन, अगला लाइन है, आप समझिएगा। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कह रहे हैं कि सच्चा इंसान कौन है या एक मेहनती इंसान कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, वह इंसान जो दुख में दुख नहीं मानता हो, दुख में दुख नहीं मानता हो। सुख स्नेह अरु भय नाही, जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह और भय उसका कुछ नहीं बिगाड़ता हो, नहीं उसको सुख से उसके लाइफ में कुछ बदलाव आए, ना दुख से। और स्नेह भी लगाव जो है उन क्या बोला जाए, उन सभी का ज्यादा कुछ प्रभाव ना पड़ता हो। कंचन माटी जाने, और ऐसा व्यक्ति जो क्या बोला जाए, जो दूसरे के कंचन को भी, कंचन मतलब सोना, जो दूसरे के सोने जैसे सामान को भी माटी जाने, माटी के रूप के बराबर जानता हो, वही क्या है, ईश्वर का मुख्य भक्त या कहा जाए सच्चा भक्त है। यही है इस लाइन में, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता हो। सुख स्नेह और भय ना ही जाके, सुख स्नेह और जो भी चीज है वह उनका क्या बोला जाए, भय वगैरह जो भी है उससे उनका कुछ फर्क न पड़ता हो। कंचन माटी जाने, यानी दूसरे के सोने को भी क्या बोला जाए, वह माटी के समान जानता हो। न ही निंदा न ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। ऐसा व्यक्ति जिसको क्या बोला जाए कि ना ही किसी की निंदा से कोई फर्क पड़ता है, अचानक किसी ने आके कुछ बोल दिया, किसी ने निंदा कर दिया, आप सही कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक, कुछ लोगों का होता है कि बिना मतलब का ही आपसे उलझने का, तो कोई निंदा कर दिया तो उससे ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना ही निंदा न ही स्तुति, ऐसा भी ना होना कि कोई तारीफ कर दिया, स्तुति कर दिया, आपका भैया फूल गिना और ये आपे तबानी, रउआ लग समझी जा कि कहीं हम पढ़ ले रही कि राहुल लोग समझी जाता, समझ पाइप जा कि मक्खन लगाने वाले के हाथ में ना हमेशा चाकू होता है। तो यदि मक्खन जैसी बातें जो अचानक प्यारी प्यारी करने लगे, समझ जाइए तो कुछ ना कुछ विश्वासघात करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, उसको ना निंदा नहीं, निंदा से कोई फर्क पड़ता है, नहीं स्तुति से कोई फर्क पड़ता है। लोभ मोह अभिमाना, और उसको लोभ मोह कुछ नहीं है, वही क्या है, ईश्वर का सच्चा भक्त है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। उसको हर्ष, हर्ष का मतलब सुख, हर्ष उल्लास, शोक मतलब दुख। हर्ष शोक ते रहे नियारा, यानी वो ऐसा व्यक्ति जो हर्ष और शोक, सुख और दुख से नियारा, अलग, राइट ना, नियारा। तो ऐसी चीजों को आप ख्याल करिएगा। और आगे क्या कहा जा रहा है, नियारों का मतलब अलग रहता हो, पृथक रहता हो, राइट ना। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो हर्ष और शोक से, सुख और दुख से बिल्कुल अलग रहता हो, उसका ज्यादा उस पर कोई फर्क न पड़े। ना ही मान अपमाना, ना ही उसको क्या बोला जाए, सम्मान की चिंता हो और ना ही अपमान की चिंता हो, राइट ना। वही व्यक्ति आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते, यानी वो आशा और मनसा, दुनिया में इनके अनुसार क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है दूसरों से आशा करना। कि आप आशा कर लिए कि हमारा वो मदद करेगा और अचानक मदद न करे वो, तो फिर आपको दुख का कारण बनेगा। तो ये बतलाते हैं कि यदि सुखी रहना है, संतुलित रहना है, तो गुरु नानक जी बताते हैं कि आशा मनसा
सकल त्यागी कई जगते रही निराशा। ये सब कुछ क्या कर देना है, त्याग देने वाला व्यक्ति जो है ही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, संतुलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम क्रोध जही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। और जो काम क्रोध सब कुछ क्या कर दे, भुला दे। काम क्रोध, क्रोध मतलब ये सब कुछ भुला देने के बाद उसी के आसपास क्या होते हैं, जिसके अंदर काम क्रोध निकल जाए उसी के आसपास क्या बोला जाए, ब्रह्म निवासा, ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु कृपा जे ही नर, गुरु कृपा जे ही नर पै किन्हीं तिन यह जुगत पिछानी। गुरु की कृपा जिस नर पर हो गई वह ही इस जगत को पहचान पाएगा और समझ पाएगा। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। नानक जो है इन सभी चीजों को त्याग दिए हैं और त्याग कर ईश्वर के सच्चे भक्ति में लग चुके हैं। नानक लीन भयो गोविंद, जो गोविंद रूपी ईश्वर है, ईश्वर जो है गोविंद, वह उनमें लीन हो चुके हैं। और ज्यों सो ज्यों पानी संग पानी, जैसे कि पानी के संग पानी मिल जाता है। और यही इस चैप्टर में कहा गया है। चैप्टर खत्म हो गया। पहले चैप्टर में बताया गया है कि राम नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। दूसरे में बताया गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने वही क्या है, सच्चा इंसान है, सच्चा भक्त है ईश्वर का। यही बताया गया इस दोनों चैप्टर में। हाँ, अब हम सभी मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।